और आइए इस वक्त सीधा रुख करते हैं लोकसभा का, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहुल गांधी के बयान पर जवाब दे रही हैं। से किसान को नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया, समर्थन दिया, फिर भी अभी मन बदल दिया और इस क्लॉज के वजह से ऐसे करके इन 3 कानून से कम 1 पॉइंट दिखाएंगे कि दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। मैंने सोचा, मैं एक्सपेक्ट किया वो कम से कम वो बात बोलेंगे फाउंडेशन ले करने के समय, नहीं वो भी नहीं हुआ। तो 5th पॉइंट हो गया, 6th पॉइंट में आ रही हूं। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राष्ट्रपति भाषण के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन वो 6th था सर, नहीं हुआ। 7th सर, 7th मेरा एक्सपेक्टेशन, 7वीं मेरा एक्सपेक्टेशन, प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोटेशन पढ़ाया कि उनके तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसान के लिए होना चाहिए, ये भी बोले। मैंने सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोले कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं, और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ। दैट वाज द 7th। मेरा 8th एक्सपेक्टेशन यही था, मेरा 8th एक्सपेक्टेशन, मैंने सोचा चर्चा के समय, बजट के चर्चा के समय, क्योंकि किसान कानून बजट में भाग हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ने यह प्रश्न उठाया। मुझे याद है मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, प्रूव इवन इफ 1 APMC मंडी was shut, not 1 was shut, but you are standing up and speaking, ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure set will be actually be going to the state so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला, मगर फाउंडेशन लेते रहा और फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर 9th पॉइंट, ये मेरा प्रश्न है, एक्सपेक्टेशन था मगर अभी प्रश्न है, वो क्यों, व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस।
ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट? एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। Oh yes, Speaker. Sir, last 10th point, sir. 10th point. मेरा 10th point. Sir, कंटिन्यूअसली फेक नैरेटिव्स क्रिएट करते रहे। अरे रे कोविड आ गया, पूरे भारत नुकसान में चले जाएगा, अरे रे इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरे कोटेशन है, समय समय पर जो हमारे वरिष्ठ नेता बोलते रहे, मेरे पास पूरे कोटेशन से, मैं आपके समय इसमें बिताना नहीं चाहती हूं। आई डोंट वांट टू स्पेंड द हाउस's टाइम ऑन द कोटेशन, बट द सारांश is this: I will constantly say things which will demean India, which will show India in a poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake narratives. Nothing will go well for India, यही कहते रहे और हमारे खिलाफ बहुत सारे जो kind of mischiefs, I'm using a lighter word, करने वाले देश के साथ पार्टी की ओर से, सरकार एमओयू नहीं, सरकार एमओयू नहीं, पार्टी टू पार्टी एमओयू करके जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है, तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से, हम छोड़ो, सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना और भयंकर अब्यूज, total unacceptable terminology for constitutionally elected heads उपयोग करते रहना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपोलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना। I'm very scared to think probably he is becoming the doomsday man for India. और हमारे दुख की बात यही है कि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में स्ट्रांगली पोजीशन लेकर के सरकार को कटघरे में रख के प्रश्न पूछने का रोल करने वाले ऑपोजिशन आज डूम्सडे मैन के नेतृत्व में और डूम्सडे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है। और देखो, और सर मैं ये बात भी बोल रही हूं उस दिन, नो यू कांट हैव दिस ऑब्जेक्शन, यू आर बाउंड टू आंसर। पार्लियामेंट में डिबेट ऑन बजट, सर लेट देम हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट दिस, डिबेट ऑन बजट हैपेंस ट्रेडिशनली, budget debate happens every year. India's history में discussion on budget happens every year. I won't discuss budget. करने वाले opposition leader क्या रोल प्ले करना चाहता है, कौन सा रोल प्ले करना चाहता है?
I want to ask of you, sir, budget discussion happens every year. And चौधरी जी, आप जरा सुनिए, राज्यसभा में, नो नॉट यील्डिंग, राज्यसभा में जो पार्टी जिनका वरिष्ठ नेता बजट के ऊपर चर्चा करती है और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं और उस जवाब चाहे पसंद हो नापसंद हो एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो, फिर वो एक पोजीशन लेते हैं, वो इधर क्यों नहीं हुआ? वही पार्टी राज्यसभा में एक पोजीशन, इधर दूसरा पोजीशन, ये क्या तरीका है सर? इसलिए मैं विद दिस 10 क्वेश्चंस आई वांट, वी विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग दैट यू वांट। सर, कांग्रेस पार्टी के 2 विषय में, सर प्लीज सिट डाउन चौधरी जी, 2 टेंडेंसीज के साथ मैं खत्म कर रही हूं। 2 टेंडेंसी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक है ये जो फेक नरेटिव्स का टेंडेंसी है, हमने क्रिएट किया है, मनरेगा हमने ये किया, हमने, आखिर आप ही उसमें कुछ मन नहीं रखे, उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं है। अलोकेशन एक है, आखिर यूटिलाइजेशन कम है। ऐसे ही हर स्कीम में अपने के लिए कुछ देखने का आदत एक टेंडेंसी है, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी, उसमें सिस्टम, हमने बैंक को नेशनलाइज किया मगर पूरे बैंक को उपयोग फोन बैंकिंग के द्वारा करके एनपीए छोड़कर चले गए, ये है उनके टेंडेंसी। This is one tendency of create institution, misuse them, use it for our own, हम दो हमारे दो, and end of the day keep accusing others. That is one tendency, sir. And the second tendency is हम जो भी कहेंगे पार्लियामेंट में, आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस डालेंगे, आपके ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, मगर आप जब सिस्टम के तहत खड़े होकर के पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, सुनने को तैयार नहीं है, अभी जैसे हो रही है, कभी भी डिस्टर्ब करो, चिल्लाते रहो या तो वॉकआउट करो, वही हुआ बजट डिबेट में। इसीलिए 2 टेंडेंसीज कांग्रेस पार्टी का हमने पहचानना चाहिए और इससे यह स्पष्ट होता है उनका बिलीफ इन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कंप्लीटली खत्म। धन्यवाद। आइटम नंबर 28-29 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 सावधिक संकल्प। तो राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब दे रही थी, राहुल गांधी जिन्होंने तमाम आरोप लगाए बजट पर चर्चा के दौरान ही, हालांकि किसान आंदोलन की बात की थी, किसानों की बात की थी, इस पर कटाक्ष करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन जब सवालों का जवाब देने के लिए पॉइंट टू पॉइंट यहां पर हम मौजूद होते हैं तो खुद बाहर निकल जाते हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।